हेलो स्टूडेंट्स, फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारा चैप्टर चल रहा था जिसका ये एक क्वेश्चन है हमारे सामने। फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। एक फंक्शन दे रखा है जिसका नाम है एफ टी और इसको डिफाइन कैसे किया हुआ है। एफ टी 1 के इक्वल होगा व्हेन मॉड टी इज लेस देन ए, और ये आपका ग्रेटर देन ए है, ध्यान रखें ग्रेटर देन ए है ये आपका। और 0 होगा व्हेन मॉड टी इज ग्रेटर देन ए। तो उसके इसके बेसिस पर इन दो को सॉल्व करना है। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो फंक्शन है इसको समझना पड़ेगा। तो ये लिखा है कि मॉड टी इज लेस देन ए, तो इसका मतलब हो गया कि t जो है वो a से छोटा है लेकिन माइनस a से बड़ा है। ठीक हो गया। दूसरे पार्ट में कहा है कि मॉड t जो है वो a से बड़ा है। तो इसके दो मतलब हैं, एक कि t जो है वो माइनस a से छोटा है और माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है, या फिर t जो है वो a से बड़ा है पर इन्फिनिटी से छोटा है। ये हमारे पास कंडीशंस हैं इनके बेसिस की। ठीक है। चलिए, तो अब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म का जरा फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्या होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म। एफ का मतलब यहां पर हमारे पास हो गया फोरियर ट्रांसफॉर्म। एफ टी का मतलब है जिस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। पी का मतलब जिस पैरामीटर पे फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला होता है 1/√2 पाई। फिर ये होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। फिर यहां होता है ई आयोटा पी टी, और फिर यहां पर हमारे पास वो फंक्शन होता है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना पड़ता है। अब क्योंकि आप देख सकते हो कि हमारे पास जो फंक्शन है अब वो डिफाइंड हो गया है। डिफाइंड का मतलब है, मैं जरा यहां पर एक लाइन बनाकर समझाता हूं आपको। ये लिखा है माइनस इन्फिनिटी, ये लिखा है आपका इन्फिनिटी, यहां है माइनस ए, यहां है ए। तो हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन है ना, इस इंटीग्रेशन को इस लिमिट के हिसाब से, यहां पर जो इंटरवल्स हैं इनके हिसाब से मॉडिफाई करना है। तो कैसे करेंगे मॉडिफाई? इक्वल टू 1/√2 पाई। तो इसको ब्रैकेट के बाहर रख दिया। तो पहली लिमिट होगी आपकी माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक जाएगी। तो माइनस इन्फिनिटी से -a हम लिख लेते हैं ई आयोटा पी टी एफ टी डी टी। ठीक हो गया। दूसरी जाएगी माइनस ए से ए, तो माइनस ए से ए ई आयोटा पी टी एफ टी डी टी। और तीसरी जाएगी ए से इंफिनिटी, तो ए से इंफिनिटी ई आयोटा पी टी एफ टी डी टी। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हम यहां एफ टी पुट करते हैं, फंक्शन पुट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने फंक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। जब ये वाली कंडीशन है तब तो आपका जो एफ टी है वो 0 है, और जब ये कंडीशन है तो इसका मतलब तब एफ टी आपके पास कितना है, 1 है। इस कंडीशन का मतलब या तो तुम ये बोलोगे या ये बोलोगे। तो इन दोनों कंडीशंस में आपको एफ टी को 0 रखना है। मतलब जब आपकी लिमिट होगी माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, जो कि ये पहला वाला है, तो एफ टी की जगह रखना है 0। और दूसरा, जब आपके पास लिमिट हो ए से लेकर इन्फिनिटी, जो कि ये है ए से लेकर इन्फिनिटी, तब भी आपको एफ टी की जगह 0 रखना है। और जब आपके पास लिमिट हो t इज ग्रेटर देन माइनस ए से ए, तो आपको एफ टी की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। तो हम इसकी जगह तो क्या रख लेंगे, 1 रख लेंगे। तो ये और ये हिस्सा हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे ही नहीं। तो जो स्टेप बच गया उसको लिख लेते हैं। तो स्टेप क्या बचा है, 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस ए से ए ई आयोटा पी टी, और क्योंकि एफ टी 1 हो चुका है तो ये डी टी है। अब सिंपल इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लेते हैं। 1/√2 पाई ई आयोटा पी टी का होगा आयोटा पी टी ओवर, ये हमारे पास हो जाएगा नीचे आयोटा पी, और लिमिट आपके पास है माइनस ए से ए की। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। 1/√2 पाई
अब हमें क्या करना है, ये लिमिट है ऊपर वाली पुट करते हैं, पहले a पुट करते हैं t की जगह, तो ये हो जाएगा e आयोटा पी ए, फिर इसको पुट करेंगे, ये तो माइनस ऑटोमेटिकली लगेगा ही लगेगा, फिर e माइनस आयोटा पी ए, और नीचे हमारे पास क्या है, आयोटा पी है, तो मैंने आयोटा पी लिख दिया। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। p को मैं बाहर कर लेता हूं, तो 1/p स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई, अंदर हमारे पास e आयोटा पी ए माइनस e माइनस आयोटा पी ए ओवर आयोटा है, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं और ऊपर भी कर लेता हूं। तो अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो साइन x होता है इसको हम लिख सकते हैं e आयोटा x माइनस e माइनस आयोटा x ओवर 2 आयोटा। तो इसी तरीके से साइन ए एक्स को हम लिखेंगे e आयोटा ए एक्स माइनस e माइनस आयोटा ए एक्स ओवर 2 आयोटा। तो यहां पर आपके पास x की जगह p है और a की जगह तो a है। तो इस पूरे का हमारे पास जो फॉर्मूला हो गया, पहले इसको लिख लेते हैं, 2/p स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई, इस पूरे का फॉर्मूला हो गया हमारे पास साइन पी ए या ए पी, जो बोलना चाहो, तो साइन ए पी मैंने लिख दिया। तो इस तरीके से जो एफ टी हमारे पास फंक्शन था उसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर दिया। अब इसकी हेल्प से हमें ये जो फर्स्ट है और ये जो सेकंड है, ये दोनों पार्ट्स हमें यहाँ पर सॉल्व करने हैं। तो हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। ये तो हमने कर लिया, अब सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पर जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो ये यहाँ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करने के लिए आपको इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए, फोरियर इन्वर्जन फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या है वो देख लेते हैं हम। उसके लिए पहले फिर से मैं फॉर्मूला वही लिखता हूं, एफ टी पी इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई आयोटा पी टी एफ टी डी टी। तो हमारे पास ये है फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो अगर इसका इनवर्स फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, इसका नाम हम इसके नाम को और क्या बोल देते हैं, हम एफ पी भी बोलते हैं। तो अगर आपको इसका इनवर्स फाइंड करना है, इस फॉर्मूले का इनवर्स जानना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एफ पी है इसको यहां एफ टी की जगह शिफ्ट करना पड़ेगा और इस एफ टी को आपको यहां लेकर जाना पड़ेगा, पहली चीज। ठीक हो गया। ये जो यहां पर dt है ये वेरिएबल बदल जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा dp। मैं लिख के दिखाता हूं साथ ही साथ आपको क्या क्या चीजें बदलेंगी। अच्छा, इसमें एक चीज है 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई, ये भी होगा। तो 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई, लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो आपके पास e आयोटा pt है ये हो जाएगा e माइनस आयोटा pt, ठीक है। और ये जो एफ टी है इसकी जगह हो जाएगा एफ पी, ये जो डी टी है इसकी जगह हो जाएगा डी पी, और ये जो एफ पी है इसकी जगह हो जाएगा एफ टी। अच्छा, ये फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी, ध्यान रखें, इसको क्या कहते हैं हम, फोरियर इनवर्स फॉर्मूला। ठीक है, कि आपके पास जो एक्चुअल फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है उसका इनवर्स क्या होता है, ये इनवर्स होता है। अब ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आप इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जाएंगे ना, तो आप यहां देखें, यहां डीपी है, मतलब इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू पी। तो इसीलिए पी तभी आ सकता है जब आप एक्चुअल फोरियर ट्रांसफॉर्म का इनवर्स करें। तो हमने यह कर दिया। अब आपको जो जो चीज पता है वो चीज यहां पुट कर लें। इसको तो हम एज इट इज रख लेते हैं, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी लिख लेते हैं, e की वैल्यू माइनस पी टी, और ये हमारे पास एफ पी क्या है, देखो मैंने ऊपर निकाल कर दिखाया था, कहां है, ये रहा, इसको लिख लेता हूं मैं। तो ये हमारे पास है, मैं यहां लिख के दिखाता हूं, ये हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई, इसकी जगह हम लिखेंगे साइन ए पी ओवर पी, डीपी की जगह डीपी आ जाएगा, और एफ टी अगर आप क्वेश्चन में जाए ना तो एक्चुअल में ये लिखा है 1 से 0 मॉड टी लेस देन ए और मॉड टी इज ग्रेटर देन ए।
ये है एफ टी का जो एक्चुअल वैल्यू है। आप क्वेश्चन में देखें एफ टी का मतलब यही है, देखें स्टार्टिंग में ये देखो यही तो है, वापस वही रख दिया मैंने। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। ये तो कांस्टेंट है, बाहर फेंको इसको, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई, ये है 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ई माइनस आयोटा पी टी, ये हो गया साइन ए पी ओवर पी डी पी इक्वल टू, ये पूरा ऐसे रहेगा। ये हमारे पास है 1 से लेकर 0 मॉड टी लेस देन ए मॉड टी ग्रेटर देन ए। समझ में आ गया होगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 ओवर पाई, आप भी अपने हिसाब से करके देखेंगे, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ये जो होता है ना, ये क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है कॉस पी टी माइनस आयोटा साइन पी टी, और बाहर हमारे पास ये क्या है, ये है साइन ए पी ओवर पी डी पी, और बाकी सारा कुछ एज इट इज उतार देता हूं। ये समझ में आ गया होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखो ये p यहां जाके यहां 1 से और 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको कलर भी चेंज कर देता हूं मैं, ये रेड कर दिया। तो हमारे पास हो गया माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे दोनों से, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास होगा कॉस पी टी साइन ए पी ओवर पी माइनस आयोटा साइन पी टी साइन ए पी ओवर पी डी पी इक्वल टू, ये हो जाएगा पाई 0, ये हो जाएगा मॉड टी इज लेस देन ए मॉड टी इज ग्रेटर देन ए। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब जरा गौर करें, यहां पर ये वाला हिस्सा आपका रियल है और ये वाला हिस्सा क्या है, इमेजनरी। और यहां पर देखें सिर्फ ये जो हिस्सा है ये आपका रियल है। तो रियल और इमेजनरी टर्म्स को अगर इक्वेट करें तो ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कॉस पी टी साइन ए पी ओवर पी डी पी इक्वल आ जाएगा इस पूरे के, क्या है ये पूरा है हमारे पास पाई, यहां 0, मॉड टी इज लेस देन ए मॉड टी इज ग्रेटर देन ए। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक हो गया। तो ये जो हिस्सा है, ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रूफ हो गया है, आप क्वेश्चन में चेक कर लें। और क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट प्रूफ करना है वो फर्स्ट पार्ट से ही प्रूफ हो जाएगा। ये देखें, ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना था, सेकंड पार्ट में ये प्रूफ करना है। तो क्या करना है हमें, देखो जरा यहां पर सेकंड पार्ट को प्रूफ करने के लिए हम ऐसा करते हैं, टी की जगह 0 पुट कर लेते हैं और ए की जगह 1 पुट कर लेते हैं। ऐसा क्यों करेंगे, देखो ऐसा करोगे तभी जो सेकंड पार्ट की चीज है वो आएगी। तो अगर t की वैल्यू यहां पर 0 पुट कर दूं तो ये पूरा आपका 1 हो जाएगा, a की वैल्यू यहां 1 पुट कर दूं तो ये सिर्फ साइन p बचेगा। तो जरा देखें आपको क्या मिला, यहां पर आपको मिला माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी साइन p ओवर p डी पी इज इक्वल टू, देखो ये वाला हिस्सा तो t की जगह तो हम 0 रख चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये वाला जो हिस्सा है वो किसके बराबर होगा, पाई के। ठीक हो गया। अब ये लिखा है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये पूरा आपका एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 0 टू इंफिनिटी साइन p ओवर p डी पी इक्वल टू पाई। अब ये 2 क्या होगा, पाई के नीचे आ जाएगा, तो 0 से इंफिनिटी साइन p ओवर p डी पी इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये सेकंड पार्ट को भी यहां पर प्रूव कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।